बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पे आपको एक बॉक्स दिखेगा, उसमें लिखा है क्वेश्चंस। आप प्लीज जमात को जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज उसमें फौरन लिखते जाएं और हम कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द वेबिनार आपको वो क्वेश्चंस के आंसर करें। अगर नहीं कर सकेंगे तो हम टुवर्ड्स द एंड आंसर करेंगे, लेकिन प्लीज आप ये क्वेश्चंस हमको भेजते जाएं। पहला क्वेश्चन है और मैं चेयरमैन सलीम से पूछूंगी ये कि चेयरमैन सलीम, हम आज इस बारे में क्यों बात करें? क्या चीज डिफरेंट है हमारे जमात में या हमारी कंट्री में जो हम ये इस टॉपिक पे आज बात करें? चेयरमैन सलीम, आप म्यूटेड हैं। याल मदद सबसे पहले पूरी जमात को, मुखी कामरा साहिबान को, काउंसिल की हमारी लीडरशिप इंक्लूडिंग हेल्थ बोर्ड की पूरी लीडरशिप जो है, तरीका बोर्ड की भी आई थिंक ऑन सेक है यहाँ पे, उन सबको हम लोग की तरफ से याल मदद और हैप्पी फादर्स डे। हम लोग बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग आपके साथ, जमात के साथ ये डिस्कस कर सकें। ये जो हम लोग आज जो आप लोगों के साथ कुछ देर बात करेंगे हमारी अटलांटा हेडक्वार्टर जमात के साथ, उसकी वजह ये है कि हम जमात को ये बताना चाहते हैं कि जैसे उनसे नरम साहब ने कहा कि सारे स्टेट्स अभी ओपन हो रहे हैं, स्पेशली सदर्न स्टेट्स, जॉर्जिया का स्टेट हो गया, टेक्सास का स्टेट हो गया। हमारी बहुत जमात इन स्टेट्स में रहती है और जो हम देख रहे हैं वो ये कि हमारी जमात में बहुत ज़्यादा केसेस भी हैं कोविड-19 के। बहुत सारे हमारे जमाती मेंबर एडमिट भी हुए हैं हॉस्पिटल में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, और एट द सेम टाइम हम लोगों ने काफ़ी सारे हमारे जमाती मेंबर्स को लूज़ भी किया है। आज हमारी अटलांटा हेडक्वार्टर की जमात है, आप लोगों को पता होगा कि हमारी जमात में, अटलांटा हेडक्वार्टर की जमात में काफ़ी सारे केसेस हैं कोविड-19 के। उसके अलावा हमारे बहुत सारे जमाती मेंबर हमारी अटलांटा हेडक्वार्टर की जमात से एडमिट भी हुए हैं हॉस्पिटल में, और हमारी अटलांटा हेडक्वार्टर की जमात से भी हम हमारे कुछ जमाती मेंबर्स को लूज किया है। तो देखिए, हम सबको पता है कि अब जैसे हमारे स्टेट्स खुल रहे हैं, हमें जॉब पे जाना है, काम हमें करना पड़ेगा, हम काम करेंगे। मगर क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके से अपने काम पे, अपनी जॉब्स पे दोबारा जाएं कि हम जॉब पे भी जाएं लेकिन हमारे लिए और हमारी अपनी फैमिली के लिए वो रिस्क ना बढ़े। मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं कि अगर हम जॉर्जिया के स्टेट में देखें तो आज से 2 हफ्ता पहले ऑन एवरेज रोजाना तकरीबन 630-640 केसेस हुआ करते थे। लास्ट हफ्ता ये केसेस बढ़ के 730 तक हो गए। अब अगर आप पिछले एक हफ्ते में देखें तो अबाउट 850 केसेस रोजाना स्टेट ऑफ जॉर्जिया में हो रहे हैं। तो जैसे स्टेट खुला है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं। हमें ये कोशिश करनी है कि कैसे हम अपने काम पे भी जाएं, जो कि जाना जरूरी है, बट एट द सेम टाइम हम कैसे अपना रिस्क और अपनी फैमिली का रिस्क कम से कम कर सके। देखें, हमारे जमात में केसेस हुए हैं, जमात से बहुत सारे हमारे जमाती मेंबर एडमिट भी हुए हैं हॉस्पिटल में, और हमने कुछ लाइव्स भी लूज की हैं। हम क्या कर सकते हैं कि ये रिस्क हम अपने लिए भी कम करें और हमारी जमात के लिए भी कम करें। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ये पूरे जो हम सेशन में बात करें, कोशिश करें कि 2 से 3 चीजें इसमें से जो आपको लगती हैं आप अपनी अपनी लाइफ में ले सकते हैं वो लें, और कोशिश करें कि हम जितना कर सके ये रिस्क हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए कम कर सकें। थैंक यू चेयरमैन सलीम, आपने बहुत सही बात की कि हम सबको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हमारी हेल्थ की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डॉक्टर अजानी से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर अजानी, हाउ इज कोविड-19 डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन कोल्ड और फ्लू? सो जो हम सीजनल फ्लू देखते हैं हर साल, जो सितंबर से अराउंड शुरू होता है, उसमें और कोविड-19 में क्या फर्क है या क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आप बता सकते हैं हमारी जमात के लिए? ज़रूर। सबसे पहले तो सब जमात को याद मदद और हैप्पी फादर्स डे। आपके सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे से आपने बताया कि फ्लू में और कोविड-19 में क्या फ़र्क है। तो उसमें सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, क्योंकि इसीलिए लोग मिक्स करने की ट्राई करते हैं, समझते हैं ये एक ही बात है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों में ही कुछ नज़ला ज़ुकाम की कैफ़ियत होती है, छींकें आती है, खाँसी आती है, और दोनों ही रेस्पिरेटरी कंडीशंस है, रेस्पिरेटरी वायरस है, तो दोनों वायरस हैं। लेकिन फ़र्क काफ़ी है। फ़र्क ये है कि कोविड-19 जो है, जो अभी आजकल फैला हुआ है, या कोरोना वायरस, ये फ्लू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जल्दी से फैलता है। इसके फैलने की ताकत बहुत ज़्यादा है। आम तौर पे फ्लू जो है वो किसी को फ्लू लगने के बाद, अगर उनको नज़ला ज़ुकाम खाँसी हो गया उसके बाद फैलता है, जबकि कोविड में ये लाज़मी नहीं है। कोविड के सिलसिले में अगर किसी को कोविड का इन्फेक्शन है
और उसको सिम्टम्स नहीं है फिर भी वो उसको फैला सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि फैलाने में बहुत ज़्यादा इसका हाथ है। दूसरा ये कि इस बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, इसकी वजह से मौत या कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा वाक़ई होती हैं। तो बेसिक कहना ये है कि हालांकि देखने में ये दोनों सेम लगती हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी फ़र्क है क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा फ्लू के लिए जो है आज भी हमारे पास कुछ इलाज मौजूद है। जब हमें फ्लू होता है तो हमें इलाज मिल जाता है, या जिस तरह हम देखते हैं कि हर साल सितंबर में फ्लू के वैक्सीन आ जाते हैं और हम जमात से गुजारिश करते हैं कि वो वैक्सीन लें, क्योंकि उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और फ्लू या तो नहीं होता और अगर होता भी है तो उसकी शिद्दत बहुत कम होती है। लेकिन कोविड-19 में ऐसा कुछ नहीं है। इस वक़्त तक ना ही हमारे पास कोई इसका पूरी तरीके से इलाज है और ना ही उसका कोई वैक्सीन है। इसलिए इस कोविड के सिलसिले में जब तक हम बात करें तो फ्लू से हालांकि दिखता सिमिलर होगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसके लिए अपने प्रिकॉशन करें और अपने आप को हर तरीके से जैसे भी हो सकता है इससे बचने की कोशिश करें। थैंक यू डॉक्टर अजानी। और जैसे कि डॉक्टर अजानी ने बताया कि फ्लू का सीज़न सितंबर से शुरू होता है। हमारी जमात से रिक्वेस्ट है कि जब सितंबर का टाइम आता है, अराउंड सितंबर टाइम फ्रेम, प्लीज़ जो सब जमाती मेंबर्स ये कोशिश करें कि वो फ्लू वैक्सीन लें। हम और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको भेजेंगे। चेयरमैन इंदिरा और उनकी पूरी बोर्ड ये सब इन्फॉर्मेशन हेल्थ बोर्ड आपको प्रोवाइड करेगी उस टाइम पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और ये जो है वो 3-fold क्वेश्चन है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड आई टेक व्हेन आई गो टू वर्क। मैं जब घर से निकलती हूँ तो मुझे क्या प्रिकॉशंस करना है, घर जॉब पे जाके क्या करना है, जॉब से घर आके क्या करना है। तो हम ये 3-fold क्वेश्चन एक एक करके लेंगे ताकि हमारी जमात को सही से समझ आए। तो मैं पहले चेयरमैन सलीम से पूछना चाहूंगी। चेयरमैन सलीम, आप इसके बारे में बताएंगे कि क्या प्रिकॉशंस मैं लूँ जब मैं निकलती हूँ घर से जॉब पे जाने के लिए। तो अगेन पहले जो क्वेश्चन था उसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा जो जमात के लिए ज़रूरी है कि अगर हम फ्लू से कोविड-19 को कंपेयर करें तो अगर कोई किसी को फ्लू होता है वर्सेस कोविड-19 होता है तो रिस्क ऑफ डेथ और रिस्क ऑफ डाइंग ऑलमोस्ट 10 to 20 फोल्ड ज़्यादा है। तो 10 से 20 गुना ज़्यादा रिस्क है किसी की डेथ हो सकती है कोविड-19 से। इसीलिए प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे डॉक्टर अजानी ने भी कहा कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है अगर हम जो है वो इसकी प्रिकॉशन लें। तो अब जब हम वर्क की बात करते हैं तो जमात को हम लोग ये कहेंगे कि कभी भी आप बाहर निकलते हो तो आपको 3 चीजें सोचनी है कि मुझे जॉब पे जाने से पहले प्लान करना है कि मैं जाऊं ना जाऊं, जाते हुए क्या प्रिकॉशंस लूं, जॉब पे क्या प्रिकॉशंस लूं और जॉब से दोबारा घर आने के बाद क्या प्रिकॉशन लूं। तो अभी हम पहली चीज की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले आप अपने आप को पूछो कि मुझे जॉब पे आज जाने की जरूरत है या नहीं। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप घर से काम कर सकते हो तो दैट्स ऑलवेज प्रेफरेबल। आई अंडरस्टैंड कि जमात में बहुत सारे लोगों के पास वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर वो ऑप्शन है तो वो ऑप्शन जरूर यूज करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको फीवर है, बुखार है, आपको कॉफ है, खांसी है या नजला है या आपको बहुत ज्यादा बॉडी एक्स हो रहे हैं तो आपको जॉब पे नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप जॉब पे जाएंगे और अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो आप इस इन्फेक्शन को दूसरों को दे सकते हैं। तीसरी बात ये कि जब आप जॉब पे जा रहे हैं अगर, तो मुझे पता है कि हमारे जॉब में कुछ ऐसे भी जमाती मेंबर हैं जो राइड्स लेते हैं, बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं। तो जरूरी है कि अगर आप गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, राइड्स ले रहे हैं, तो 6 फीट का डिस्टेंस रखें और अपनी जो फेशियल कवरिंग्स हैं, जो मास्क या आप कवरिंग पहनते हैं, वो जरूर पहने गाड़ी के अंदर भी अगर आप राइड किसी के साथ ले रहे हैं। दूसरा ये कि घर से निकलते हुए आपको 2 चीजें जरूर लेनी है अपने साथ, एक हैंड सैनिटाइजर की बॉटल और एक अपना मास्क। उसके अलावा कम से कम चीजें लें। अगर आपको 2 कीज की जरूरत है जॉब के लिए तो 2 कीज लेके जाएं, 4 ना लेके जाएं। सेल फोन की जरूरत है, सेल फोन लेके जाएं, अगर क्रेडिट कार्ड ले जाना है तो लेके जाएं, मगर कम से कम चीजें लेके जाएं क्योंकि वही चीजें दोबारा आपको वापस घर भी लानी है। और जरूरी है कि आपका मास्क आप पहने अगर आप राइड किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं ये सबको बोलता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी गाड़ी में अगर कहीं भी जा रहे हैं तो जैसे आप गाड़ी में बैठे अपने 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 आप को थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर दे दें और जब आप जॉब पे पहुंचे अगेन अपना मास्क दोबारा लगा लें या फेस कवरिंग दोबारा पहन लें और दोबारा हैंड सैनिटाइजर ले लें अपने हाथ में।
डॉक्टर अजानी, आप कुछ ऐड करेंगे गुजराती में थोड़ी जमात के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. જરૂર. તો હમણાં ચેરમેન સાહેબે જે આપણે વાત કરી કે કોઈને કામે જવું હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ, એમાં અમુક વાતો બહુ જ જરૂરી છે. પહેલી વાત તો એ કે અગર આપણી તબિયત ઠીક ન હોય અને બની શકે તો ન જવું, અગર પોસિબલ હોય તો. છતાંય અગર જવું પડે તો આપણે ધ્યાન રાખવું કે આપણી પાસે શું છે. આપણે ધ્યાન રાખવી જવું કે આપણે પોતે બી બીમાર ન થાય અને બીજાને બીમાર ન કરી. એના માટે અમુક વાતો બહુ જરૂરી છે. એક તો એ છે કે આપણે સેનિટાઈઝર સાથે રાખીએ. આપણે હાથ સાફ કરવા, ઘડી સાફ કરવા માટે જરૂરત પડશે તો આપણે સેનિટાઈઝર હંમેશા સાથે રાખીએ. બીજું કે જે માસ્ક યા ફેસ કવરિંગની વાત કરેલ છે, અને પહેલા તમે, ઉમ્મીદ છે કે તમે પહેલા સાંભળ્યું હશે પહેલાના વેબિનારમાં પણ, કે એ જરૂરી છે કે તમે માસ્ક વાપરો અને બરાબરથી વાપરો. ત્રીજું એ કે જ્યારે બી તમે બહાર નીકળો છો, અગર કામે બી જવું છે તો કોશિશ કરો કે બીજા માણસોથી ઓછામાં ઓછું 6 ફૂટ દૂર રહેવાનું. બની શકે છે કે તમને એવું ન કરવા મળે, ક્યારેક એવી જરૂરત પડે કે ન થઈ શકે, તો માસ્ક જરૂરી છે અને ડિસ્ટન્સ પણ જરૂરી છે. અને જો અગર તમે પોતાની ગાડીમાં જતા હો તો અલગ વાત છે, પણ ક્યારે અગર જો તમને કોઈની સાથે રાઇડ શેર કરવી પડે યા કોઈ શેર્ડ રાઇડમાં જવું પડે તો બહુ જ જરૂરી છે કે તમારો માસ્ક સાથે હોવો જોઈએ અને સાથે પહેરેલો હોવો જોઈએ, બરાબરથી પહેરેલો હોવો જોઈએ. અને તમારી સાથે જે બી ચીજો લઈ જતા હો, જરૂરી નથી કે બધું લઈ જાઓ. એક ફોનથી કામ ચાલતો હોય તો 2 ફોન ન લઈ જાઓ. એક ચાવીથી કામ ચાલતી હોય તો 2 ના લઈ જાઓ, કારણ કે જેટલું વધારે સામાન લઈ જશો એટલા વધારે ઇન્ફેક્શનના ચાન્સીસ છે. થઈ શકે એટલું ઓછું લઈ જાઓ, કારણ કે પાછું આવીને પછી તમને પાછું સાફ કરવું પડશે. તો જેવી રીતે પહેલા વાત કરી કે બહુ જ જરૂરી છે કે આ બીમારીથી બચવું આસાન છે, પણ જો આ થઈ જાય તો આમાં બહુ વધારે કોમ્પ્લિકેશન છે. એટલે બહુ જરૂરી છે કે આપણે બધી વાતોનું ધ્યાન રાખીએ. थैंक यू चेयरमैन सलीम एंड डॉक्टर अजानी. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जब, और मैंने बताया था कि ये 3-4 क्वेश्चन है. व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई टेक व्हेन आई एम एट वर्क? मैं जॉब पे जब जा रही हूँ तो उस वक्त पहुंच के मुझे जॉब पे क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? चेयरमैन सलीम. तो हम लोगों ने पहले बात की कि जॉब पे निकलते वक्त हम लोगों को क्या करना है. अब समझे कि हम अपनी जॉब पे पहुंच गए तो हमें अपनी जॉब पे क्या करना है. अगेन, जैसे मैंने आपको कहा कि गाड़ी से उतरें, मास्क ऑन होना चाहिए, और हाथ में आपके हैंड सैनिटाइजर है तो थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर आप लगा लो. और अगेन फिर प्लान करो कि आप अंदर जब जा रहे हो तो आपको क्या करना है. जैसे ही आप अंदर जाते हो तो अगर आपने डोर नॉब है उसको टच किया है, ठीक है, आप लेट्स से, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे कोई जमाती भाई हैं या बहन है जो सी स्टोर में काम, सब कन्वीनियंस स्टोर में काम करते हैं, आप जैसे ही अपने समझो कैश रजिस्टर पे आप पहुंचते हो, अपना हैंड सैनिटाइजर दोबारा आप यूज कर लो. मेक श्योर करो कि फेशियल जो कवरिंग आपका वो आपने सही तरह पहना हुआ है. वो जब भी काम करेगा फेशियल कवरिंग कि वो आपके माउथ को और नोज को कवर कर रहा है. अगर यहां तक नीचे आया हुआ है तो वो काम नहीं करेगा. बहुत जरूरी है, हम लोग बहुत नोट करते हैं अपनी जमात में कि लोगों ने फेस कवरिंग पहनी हुई होती है मगर वो यहाँ पे लटक रही होती है, या माउथ कवर होता है, नोज कवर नहीं होता है. रिमेंबर कि माउथ और नोज दोनों को कवर करना है. जब जॉब पे हम पहुंच गए तो अगेन हैंड सैनिटाइजर एवरी आवर, एवरी 2 आवर्स, कोई भी चीज को आपने टच किया है तो उसको आपको उसके बाद हैंड सैनिटाइजर लगाना है. जो कॉमनली टच सर्फेसिस हैं जो भी वहां पे आपके वहां पे हैं उनको आप वाइप कर लो. आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा. जो डोर हैंडल्स हैं उनको, जो कॉमनली टच सर्फेसिस है उनको आप वाइप कर दो. उसके बाद लेट्स से कि आप कोई कैश रजिस्टर पे खड़े हुए हो तो फिजिकल बैरियर अगर है उसको आप यूज करो. आपके दूसरे जो एम्प्लॉयज आपके साथ हैं उनसे आप 6 फीट का डिस्टेंस रखो, जितना रख सकते हो. उनको भी बोलो कि वो मास्क पहने. आपको लगेगा कि हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, मगर इसी तरीके से ये वायरस को हम खत्म कर सकते हैं. ये वायरस ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट है. ह्यूमन बॉडी के बाहर ये बहुत कम देर जिंदा रहता है. हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो आप डिस्टेंस रखो, अपना फेशियल मास्क या फेशियल कवरिंग पूरा दिन पहनो. उसके अलावा बार बार आप हैंड सैनिटाइज करो. हम लोगों ने बात की कि अगर आप कैश रजिस्टर पे हो तो फिजिकल बैरियर्स यूज करो. और उसके बाद अगर आप खाना खा रहे हो तो उससे पहले अपने हाथ धो, उसके बाद हाथ धो. अगेन, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक एक चीज का आप ख्याल रखो. अगर कोई ऑफिस जॉब पे जा रहे हैं और एलिवेटर में जाना है तो ये एक क्वेश्चन भी आया था. अगर आप देखते हो कि बहुत सारे लोग एलिवेटर में जा रहे हैं और डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि काफी क्लोज इन्वायरमेंट होता है एलिवेटर में, तो आप नेक्स्ट एलिवेटर ले लो. और जब एलिवेटर में आप जाते हो तो कोशिश करो कि जो एलिवेटर के बटन्स हैं
उनको आप हाथ से टच ना करो, या तो आप अपने एल्बो अपनी कोहनी से टच करो, या अगर आपके पास कोई पेन है तो पेन से आप टच कर लो। और फिर अगेन एलिवेटर से जब आप बाहर निकलते हो तो अपने हाथ को आप अच्छी तरीके से हैंड सैनिटाइज कर लो। अगर आप ये प्रैक्टिसेस रखते हो तो उससे आपका रिस्क कम बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एक जो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना कि जब कोविड-19 की बात होती है, वो हम बोलते हैं अवॉइड मैन, अवॉइड माउथ, आईज एंड नोज। जब आप जॉब पे हो या आप घर पे भी हो तो आप कोशिश करो कि अपने मुंह को, अपने नाक को और अपनी आईज को टच ना करो, क्योंकि यहीं से ये वायरस फैलता है। ठीक है, तो फैलता इस तरीके से कि आपके हाथ पे अगर वायरस आ गया, ये वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप खत्म हो जाएगा अगर आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर लोगे। लेकिन अगर आपने अपने नाक पे हाथ लगा लिया या आईज पे लगा लिया या मुंह में लगा लिया तो उससे वो फैल जाएगा। तो मैं अगेन दोबारा कहूंगा, आज फादर्स डे है मगर आई स्टिल से अवॉइड मैन, अवॉइड माउथ, आईज एंड नोज। ठीक है, तो अभी देखते हैं डॉक्टर अजानी को इस बारे में क्या बोलना है गुजराती में। मैं देखता हूँ वो मैन को जो है वो गुजराती में कैसे बोलते हैं। ડોક્ટર સાહેબ, this is the first thing I have to clarify કે તમે સાંભળ્યું બધાને કે અવોઇડ મેન, આ માણસને અવોઇડ કરવાની વાત નથી. અવોઇડ માઉથ એટલે મોઢામાં ન જવું જોઈએ, આપણે આઈઝમાં કંઈ ન જવું જોઈએ અને નોઝમાં ન જવું જોઈએ. આ 3 ઠેકાણે છે જ્યાંથી વાયરસ આપણે અંદર જઈ શકે છે. એટલે માણસની જાતની વાત નથી કરતા, આપણે 3 ચીજોની વાત કરી છે કે મોઢા પર હાથ ન લગાડવો જેટલું થઈ શકે. અને કામે જવું હોય તો બી જવું હોય તો જવામાં વાંધો નથી, પણ ધ્યાનથી જવું જરૂરી છે. ત્યાં બધી એક એક ચીજનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જેમ સાહેબ આપણે વાત કરી કે સેનિટાઈઝર વાપરીએ, જેટલું થઈ શકે સેનિટાઈઝર સાથે રાખો. કલાક 2 કલાકે વાપરવું પડે. બનવા જોગ છે કે તમારી પાસે સેનિટાઈઝર ન હોય, તમે એવી જગ્યા કામ કરો છો જ્યાં આગળ વોશ બેસિન છે તમારી પાસે, તમે સોપ અને વોટરથી, સાબુ પાણીથી ખાલી હાથ ધોશો ને તો બી તમારા હાથ સાફ થઈ જશે. સાબુ પાણીથી પણ વાયરસ મરી શકે છે અગર તમે 20 સેકન્ડ સુધી હાથને બરાબર સાબુથી ઘસી લ્યો. તો એ જરૂરી છે કે એવી બધી કારણ આપણે આપેલી છે કે જેમાં આપણે હાથ સાફ રાખીએ, ચાહે સેનિટાઈઝરથી કરી ચાહે હાથ ધોઈને કરી. એના પછી 6 ફીટ ડિસ્ટન્સની વાત કરી કે બની શકે એટલું દૂર રહેવાનું. આપણે અગર જો કોઈ સામે કોઈ એવો બેરિયર હોય, ઘણી જગ્યા પ્લેક્સી ગ્લાસ લાગેલું છે, બેંકમાં ટેલર્સ છે, યસ આજકાલ તો સલોનમાં, એકચ્યુઅલી અહીંયા જોર્જિયામાં ઘણા સલોન એવા છે કે જેમાં ફિઝિકલ બેરિયર લાગેલા છે કે જેમાં તમને હાથ સીધા ના આપવા પડે, અંડર ધી ગ્લાસ આપણે હાથ આપીએ છીએ. અગર જરૂર તમે એવી રીતે કામ કરતા હો, સલોનમાં કામ કરતા હો, તો ત્યાં તમે મેક શ્યોર કરો કે સલોનને યુઝ, એ બેરિયરને યુઝ કરો. જે બી પ્લેક્સી ગ્લાસ છે, કાચ છે, જેવી રીતે બી થઈ શકતો હોય પોતાને બચાવો. માસ્ક સરખી રીતે પહેરવો બહુ જરૂરી છે. માસ્ક કેટલો બી આપણે સારામાં સારો માસ્ક લઈ લઈએ, પણ અગર જો બરાબરથી પહેરશું નહીં તો એનો કાંઈ ફાયદો નહીં થાય આપણને, એનું કાંઈ કારણ નહીં આવે, કામ નહીં આવે જ્યાં સુધી આપણે બરાબર. અને અગર જો આપણે ઘરમાં બનાવેલો સિમ્પલ કપડાનો માસ્ક બી પહેરશું, પણ અગર આપણું નાક પ્રોટેક્ટ થઈ જાય અને આપણું મોઢું પ્રોટેક્ટ થઈ જાય તો એનાથી આપણને પૂરો ફાયદો થશે અને એનાથી આપણે બચી બી શકીએ છીએ. એ જરૂરી છે કે આ બધી ચીજોને, અને કોમન સરફેસ આપણે કેટલી જગ્યા ટચ કરી છીએ. 1 મિનિટમાં સાયન્સ કહે છે કે માણસ 23 થી 24 વખતે મોઢા પર હાથ લગાડે છે. આપણે એની આદત છોડવી પડશે કોઈ બી હિસાબે. માણસને નહીં પણ આપણે આપણો ફેસને ટચ કરવાની આદત મૂકવી પડશે. જાઓ બી, તમે કામે જાઓ, દોસ્ત યાર મળે, હાથ મિલાવવાની કોશિશ ના કરો. દૂરથી સલામ દુઆ કરી લ્યો, તમારું કામ કરો, તમારો ડિસ્ટન્સ રાખો, સફાઈ રાખો. જે બી ચીજ સરફેસને ટચ કરો છો એને સાફ રાખો, ડિસ્ટન્સ રાખો. તો ઇન્શાલ્લાહ આનાથી આપણે ઘણો આરામથી બચી શકીએ છીએ આ વાયરસથી. એનું બચવું મુશ્કેલ નથી, એક દફા લાગી જાય તો પછી વધારે મુશ્કેલ થાય છે. એટલે આપણે ટ્રાય કરી જેટલું બચી શકીએ એટલું બચીએ. थैंक यू डॉक्टर अजानी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसको प्रिवेंट करना इजी है, ट्रीट करने से बेटर है. तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. और एक और पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन भी आया था एलिवेटर के लिए कि अगर हमारी 20 स्टेयर्स हैं और हमारे पास एलिवेटर है तो आप प्लीज वेट करें. 6 फीट का डिस्टेंस जरूरी है जब आप एंटर होते हैं एलिवेटर के अंदर. और अगेन आपका एल्बो यूज करें, पेन यूज करें, आपका हाथ नहीं यूज करें, वो ज्यादा बेटर है. और अगर बहुत ज्यादा फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स नहीं है तो हम स्टेयर्स ले सकते हैं, हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी. सो कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग रख सकें वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगी जो कि इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, वो कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई टेक व्हेन आई कम होम फ्रॉम वर्क. मैं क्या प्रिकॉशंस लूं चेयरमैन सलीम जब मैं घर पे आती हूँ जॉब से, ताकि मैं ये डिजीज अगर खुदा न खास्ता कोई जर्म से तो मैं अपनी फैमिली को ना दूं.
और आई विल ऐड, वो जो हमने पहले बात की थी ना कि एलिवेटर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस आपका ये कि आप बाहर निकले एलिवेटर से, हैंड सैनिटाइजर लिया और उसको अच्छी तरह रब कर लिया, आपका रिस्क कम हो जाएगा। ना अभी हम काम की बात करें तो हमने दो चीजों की बात की। एक हमने बात की कि निकलने से पहले क्या सोचना है, जॉब पे क्या करना है, अब जॉब से वापसी, हर चीज में ये 3 क्वेश्चन हमको अपने आप को पूछना है। अब आप जब समझो कि आप अपनी ऑफिस से निकले और आप अपनी गाड़ी में बैठते हो, अगेन आप काफी सारी सर्फेसिस को टच करते हुए, दरवाजे को आपने पुश किया है, ठीक है, आपने कोई डोर नॉब को पिक किया होगा। अच्छा, अब आप जब जैसे ही गाड़ी में बैठते हो, मैंने आपको बोला ना कि एक रूल आप बना लो कि गाड़ी में जैसे ही बैठते हैं हैंड सैनिटाइजर दोबारा यूज करना है, ठीक है। तो आपने अपने हाथ पे हैंड सैनिटाइजर लगा लिया। अब आप घर पे वापस पहुंचे जब ड्राइव करके, तो आपको पहला काम ये करना है कि अगेन हैंड सैनिटाइजर हाथ पे लगाओ आप। उसके बाद आपको आपके जूते घर के बाहर एक कोने पे उतारने हैं। उसके बाद वो सारी चीजें जो आप लेकर गए थे, आपका सेल फोन हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड हो गए, आपकी कीज हो गई, उनको आप अच्छी तरीके से वाइप कर लो। अगर आप कर लोगे तो वो रिस्क बहुत कम हो जाएगा कि इन्फेक्शन आपके घर के अंदर आएगा। और हम बात करेंगे कि क्यों जरूरी है कि घर के अंदर इन्फेक्शन नहीं लाना है। अगर आप बहुत हेल्दी हो तो वो सिर्फ काफी नहीं है। तो आपको वो सारी चीजों को वाइप करना है, जूते उतारने हैं, इन दोनों चीजों से पहले अपने हाथ पे हैंड सैनिटाइजर लगाना है। और जैसे ही आप घर पे आते हो, आपको पहला काम ये करना है कि आप जाके या तो शावर ले लो, जो कि सबसे बेहतर चीज है, और अपने कपड़े कोने पे उतार के उसको उसी में या तो कोने पे जमा कर लो 2-3 दिन कपड़े और फिर कोई वॉश कर ले, या उसी वक्त गर्म पानी में वॉश कर लो। या अगर आप नहीं कर ले सकते हो शावर, तो अपने हाथ को वार्म वाटर से, जो हम बोलते हैं, और सोप से, साबुन से एटलीस्ट 20 सेकेंड, आई वुड से अगर आप जॉब से या बाहर से वापस आ रहे हो तो आई वुड इवन वॉश इट फॉर अ लिटिल बिट लॉन्गर, थोड़ा लंबे अरसे के लिए वॉश करें। मगर सबसे अच्छी चीज ये है कि इससे पहले कि आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर से मिलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक शावर ले लो और मेक श्योर करो कि जो चीजें आप अंदर लाए हो घर से, उसको आप अच्छी तरह वाइप कर लो इससे पहले कि आप उसको घर के अंदर लाओ। अगर हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो रिस्क कम हो जाएगा। डॉक्टर अजानी? So again, I'll just try to in Gujarati for our Jamati members કે કામેથી પાછા આવે ત્યારે શું કરવું છે તમને, રાઈટ? પહેલી વાત એ છે કે જ્યારે બી ઘરે આવો તો સૌથી પહેલા પોતાના જૂતા બહાર રાખી દો, કારણ કે આપણે બહારથી આવી છીએ તો ઘણા બધા વાયરસ એમાં લાગેલા હોય છે અને આપણે કોશિશ એવી છે કે ઘરના અંદર વાયરસ કોઈ બી હિસાબે આવવાથી રોકી દઈએ। તો આપણે કે જૂતા બહાર રાખી દઈએ અને દાખલ થાય તો આપણે યાદ કરીએ કે આપણે પોતે આખો દિવસ બહાર રહ્યા હતા। તો સૌથી પહેલા એની પહેલા કે આપણે બચાવથી જઈને મળીએ કે ફેમિલીથી મળીએ કે આપણા વડીલોથી મળીએ, સૌથી પહેલું કામ એ કરવાનું છે કે જે બી આપણે સામાન આપણી સાથે છે, પછી વોલેટ છે, કાર્ડ્સ છે, કીઝ છે, સેલફોન, આખો દિવસ સેલફોન હાથમાં હોય છે, એને સાફ કરીએ। એને આપણે લાઇસોલ વાઇપ્સ છે યા ક્લોરોક્સ વાઇપ્સ છે એનાથી સાફ કરી લઈએ તાકે અગર જો એના પર કોઈ વાયરસ હોય તો એ સાફ થઈ જાય। એના પછી આપણે સૌથી પહેલા પોતાને સાફ કરીએ। બની શકે તો શાવર લઈ લેવાનું, અલગથી પહેલા જઈને શાવર લઈ લેવાનું। આપણા જે કપડાં જે આખો દિવસ પહેર્યા છે એમાં વાયરસ થઈ શકે તો એને સીધા વોશિંગ મશીનમાં નાખી દેવાના યા કોઈ બી હિસાબે એ અલગ થાય તાકે એને એ ધોવાઈ જાય। અને પછી વન્સ આપણે શાવર લઈ લીધો પછી આપણે ફેમિલીથી મળી શકીએ। અગર જો એ પોસિબલ ન હોય તો કમ સે કમ આપણા હાથ પૂરા સરખી રીતે અડધી મિનિટ તક બરાબરથી સાફ કરી, મકસદ આપણો એ છે કે એ વાયરસ જે આપણે આખો દિવસ બહાર હતા એ વાયરસ ઘરમાં ના આવવું જોઈએ। બહાર આપણે કેટલા કસ્ટમરથી ડીલ કર્યા, કેટલી વાતો કરી, કેટલો સામાન લીધો, અહીંયાથી એમાં કર્યો, આપણામાં ઘણા વાયરસ લાગી શકે છે। યાદ રાખો, આપણે ડૉક્ટર સાહેબે પહેલા વાત કરી કે એ વાયરસ જ્યાર સુધી આપણા ફેમિલીમાં કોઈના બી નાકમાં, આંખમાં યા મોઢામાં નહીં જાય ત્યાર સુધી એ વાયરસ આપણે નુકસાન નહીં પહોંચાવે। અને એની પહેલા એ થાય આપણે કોશિશ કરવાની કે વાયરસને ધોઈને ઘરની બહાર જ ખાલી કરી નાખો એટલે ઘરની અંદર એ વાયરસ ના આવે। પૂરી કોશિશ એ હોવી જોઈએ કે જે બી હિસાબે એ વાયરસને ઘરમાં ના ઘૂસવા દેવો, એ જરૂરી છે। थैंक यू डॉक्टर अजानी। तो ये 3-4 क्वेश्चन था, हमने जानबूझ के इसको उर्दू और गुजराती दोनों में बोला है ताकि हमारी जमात को ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो रनिंग वाटर एंड सोप से या फिर आपके हैंड सैनिटाइजर से। अपना फेस मास्क प्रॉपरली कवर करना, ये चीजें अगेन प्लीज याद रखिए, ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमने सारी चीज अभी डिस्क्राइब की, जो आप पिक्चर के साथ देख सकते हैं कि हम घर में कोई भी चीज लाते हैं हमको उसको क्लीन करना है, हमारा मास्क प्रॉपरली होना चाहिए,
वही चीज फिर से रिपीट करें जस्ट पिक्चर के फॉर्म में, और ये इन्फॉर्मेशन आपको बाद में देंगे कि अगर आपको ये कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कहाँ से लेनी है ये इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अजानी, अगर आप ये क्वेश्चन को आंसर करें, हु आर हाई रिस्क पीपल एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट देम? कौन हमारे जमात के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि जो हाई रिस्क हैं, और हम क्यों उनको हाई रिस्क बोलते हैं, और हमें क्या क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम उनके बारे में ये डिस्कस करें आज? सो हाई रिस्क ग्रुप में, और पहले भी आपने श्योर सुन चुके होंगे कि हालांकि ये बीमारी सब एज में लग सकती है, लेकिन फिर भी जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो 60 से ऊपर हैं, उनको ये डिजीज लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और उनको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए 60 से ऊपर का जो ग्रुप है उसे हम हाई रिस्क में काउंट करते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की बीमारी है या एज़मा है, किडनी डिजीज़ है। हमारे जमाती मेंबर्स में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले कैंसर का शिकार हो चुके हैं और उनकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है या उन्होंने कोई कीमोथेरेपी किया है। मकसद ये है कि कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो तो वो लोग भी सब हाई रिस्क ग्रुप में मौजूद होंगे। तो बेसिकली ये दो ग्रुप हैं, लेकिन देखा ये गया है फिर कि लोग सोचते हैं कि चलो मैं हाई रिस्क में नहीं हूँ क्योंकि मैं 60 से छोटा हूँ और मुझे क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हम घर पे आते हैं, हम डिजीज़ घर पे लाते हैं, तो हमारे घर में ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क हैं और हम उनको भी डिजीज़ दे सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी सोचें कि हाई रिस्क में कौन है, हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, આપણે પૂરી ફેમિલી के बारे में सोची कि હું अगर घरे आवीश तो बीजा कोईनी बीमारी दई दईश। तो घરમાં મારા ફાધર છે, મારા મધર છે या મારા દાદા છે, એ લોકો હાઈ રિસ્ક છે, તો એના કારણે મને ધ્યાન રાખવું વધારે જરૂરી છે, કારણ કે વરના હું એ લોકો માટે હાઈ રિસ્ક થઈને बीमारी ले आवीश। सो बेसिकली हाई रिस्क में एज ग्रुप है और कंडीशंस है, लेकिन अगर घर में कोई भी है जो हाई रिस्क में हो, तो आई थिंक पूरी फैमिली को ध्यान रखना चाहिए, जस्ट लाइक अ हाई रिस्क ग्रुप। बहुत अच्छी बात आपने की। चेयरमैन सलीम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? आप म्यूटेड हैं चेयरमैन सलीम। मैं सिर्फ यही ऐड करूंगा कि हमारी जमात में भी हम ये बहुत देख रहे हैं कि एक ही फैमिली में 4-4, 5-5 लोगों को हो जाता है, और एटलांटा हेडक्वार्टर जमात खाने में भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारी फैमिली में कोई भी हाई रिस्क है, देखें यंग लोगों को होगा, हो सकता है उनको भी कॉम्प्लिकेशन हो मगर रिस्क कम है। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी एज 65, 70 है, 75 है, उनको कोई दिल का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी हाई रिस्क है, तो आप अपने हर स्टेप पे सोचो कि आप किस तरीके से रिस्क कम कर सकते हो। ये बहुत, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। थैंक यू चेयरमैन सलीम। एक क्वेश्चन का मैं आंसर करती जाऊं। अभी वो क्वेश्चन आया जो हमने बात की थी कि जब आप घर में आते हैं तो अपने कपड़ों को लॉन्ड्री करें, और अगर हम इंडियन क्लोथ्स पहनते हैं तो उसको हम कैसे लॉन्ड्री करें। तो आप चाहे इंडियन क्लोथ्स पहने या अमेरिकन पहने, कोई भी कपड़े पहने, लॉन्ड्री करना होगा, बिकॉज हम बाहर से आ रहे हैं और उसमें वायरस है। अगर आप अवॉइड कर सके इंडियन क्लोथ्स क्योंकि आप नहीं वॉश करना चाह रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको पहनना जरूरी है तो उनको फिर भी वार्म टू हॉट सेटिंग में आपको वॉश करना जरूरी है, क्योंकि उसी से वायरस किल होता है। ये सारी सीडीसी की गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता रही हूँ इस बार। तो थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। What precautions should I take if I am high risk? So Dr. Ajani, ये अगर आप क्वेश्चन गुजराती में आंसर करें कि क्या प्रिकॉशंस मुझे लेना होगा अगर मैं खुद हाई रिस्क हूँ, क्या स्पेशल चीज मुझे करनी है? સો અગર મેં હાઈ રિસ્ક છું યા અગર મારો પોતાનો રિસ્ક હાઈ છે અને એનામાં થઈ શકે છે કે હું 60 ની ઉપર છું, યા તો પછી મને કોઈ પણ ક્રોનિક ડિઝીઝ છે, બ્લડ પ્રેશર છે યા હાર્ટ ડિઝીઝ છે, એવો કોઈ બી કન્ડિશન હોય, તો પહેલાં આપણે જે બધી વાતો સાંભળી એ જરૂરી છે। હાથ ધોવા બહુ જ જરૂરી છે। અગર ઘરે બી છો તમે તો દર કલાક 2 કલાકે અગર સાબુ ને પાણીથી હાથ ધોઈ લેવા, તાકે અગર જો ઘરમાં ક્યાંયથી બી બાય મિસ્ટેક બી અગર આવી ગયો હોય તો એટલીસ્ટ એ વાયરસ ખતમ થઈ જશે। હાથ ધોવાથી વાયરસ ટોટલી ખતમ થઈ જશે। એના અલાવા આપણે જે પહેલા વાત સાંભળી કે અવોઇડ મેન, કે આપણે કોઈ બી હિસાબે મોઢા પર, આંખ પર અને નાક પર હાથ ન લગાડવો, કારણ કે આપણને ખબર નથી ક્યાં ક્યાં વાયરસ હોય, તો કોશિશ કરીને એને અવોઇડ કરવાનો। જો લાજમી નથી કે બધાને જે ખાંસી આવે કે છીંક આવે એ કોવિડ જ હોય, પણ છતાંય કોઈને પણ હોય ઘરમાં અને અગર હાઈ રિસ્ક માટે તો વધારે જરૂરી છે, અગર હોય તો આપણે હાથ પર ક્યારે બી છીંક ના ખાવી, બની શકે એટલું એલ્બોમાં કરવું, કારણ કે ત્યારે કોઈનો હાથ નહીં પહોંચે,
એલ્બોમાં સ્નીઝ કરવું અને પછી ફોરન જઈને આપણા હાથ ધોઈ લેવા એ બહુ જ જરૂરી છે. અને કોમન સરફેસીસ જેટલા બી આપણે છે એ બધાય સરફેસને સાફ રાખવા. બાર સાફ કરવું પડે, અગર 2-3 કલાકે સાફ કરવા પડે તો જરૂરી છે. આપણે જે બી સામાન હાથમાં રાખીએ છીએ એને સાફ કરવો જરૂરી છે. બહાર જેટલું થઈ શકે, અગર હાઈ રિસ્ક છો, બહાર નીકળવાથી બચી શકતા હો તો પૂરી કોશિશ કરો. આપણા જે વડીલો છે તેને એમ થાય કે ભાઈ મને બહાર જવું છે, અગર વોક કરવા જવું છે, એકલા જાય છે, માસ્ક પહેરીને જાય છે, આજુબાજુમાં કોઈ નથી, 6 ફૂટનો ડિસ્ટન્સ છે તો ફાઇન, કારણ કે એ હેલ્થ માટે જરૂરી છે. પણ બાકી કોઈ પણ કામ માટે અગર જરૂર પડે તો ઘરમાં બીજા જે લો રિસ્ક માણસ છે એ લોકો કરી શકે છે. જો તમારી પાસે ન હોય, જો તમે એકલા રહેતા હો અને તમે સિનિયર ગ્રુપમાં છો, તો આપણે જમાતમાં ઘણી હેલ્પ મોજૂદ છે, ઘણા વોલેન્ટિયર્સ મોજૂદ છે. ટ્રાય એ કરવાની છે કે જેટલે બી હાઈ રિસ્ક છે એ કોઈ બી આ કામ ન કરે જે આપણે વાત કરી શકીએ છીએ કે બધે આપણને ડિઝીઝ લાવી દેશે. બીજું આજકાલ એ બી જોવામાં ઘણું આવ્યું છે કે આપણે 3 મહિના થયા, હવે તંગ આવી ગયા છે કે આપણે બધી બહુ ટાઈમ થઈ ગયો, આજે તો ફાધર્સ ડે છે, આજે તો મારો દીકરો આવવો જોઈએ ને પછી એની દીકરી આવી જોઈએ ને એના ફેમિલી વાળા આવવા જોઈએ ને મારા પોતરા આવવા જોઈએ. એ બધું આપણે સારું લાગે છે, પણ આ એ ટાઈમ હમણાં નથી કે આપણે બધાયથી મળીએ અને બધાને બોલાવીએ. કોશિશ કરીને આપણે થઈ શકે એટલું આપણા ઘરમાં, આપણે જે ઘરમાં રહેતા હોય એ લોકો સાથે રહીએ. વધારે બહારનો એક્સપોઝર ન આપણે આપીએ અને ન કોઈને બોલાવીએ કે કોઈ આપણને આવીને એક્સપોઝર આપે અને આપણી તબિયત ખરાબ થાય. ખાસ તौर પર અગર આપણે હાઈ રિસ્કમાં હોય તો બહુ વધારે જરૂરી છે કે આપણે એ બધી વાતો પર ધ્યાન રાખીએ કે આપણે કોઈ બી હિસાબે આપણને વાયરસથી બચવાની ટ્રાય કરીએ. थैंक यू डॉक्टर अजानी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, अनलेस चेयरमैन सलीम आपको कुछ और चीजें इसमें ऐड करनी है? नहीं, आई थिंक डॉक्टर अजानी ने काफी अच्छी तरह कवर कर दिया था. ओके, श्योर. और ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़े से डिटेल में, बट शुड आई टेक स्पेशल प्रिकॉशंस? अगर मैं सी स्टोर में काम कर रही हूँ, वेयर हाउस में काम कर रही हूँ, ब्यूटी सैलून का एक क्वेश्चन भी आया है कि मुझे क्या करना है. तो अगर एंड शॉपिंग मॉल या कोई रेगुलर वर्क है, ऑफिस जॉब है, तो आप बता सकते हैं इसमें चेयरमैन सलीम कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी होगी स्पेशल? जी, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों की तो बात कर ली है, जैसे हमने सी स्टोर की पहले बात की, वेयर हाउस में भी वही चीज़ें जाती हैं. अगर आप ब्यूटी सैलून में हो, तो कोशिश करो कि वॉक-इन्स जितने कम ले सको, फ़ोन पे पहले ही उनसे बात कर लो कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको रीशेड्यूल कर दो. ऑफ कोर्स अभी अगर आप ब्यूटी सैलून में काम करते हो, तो अगर किसी के बाल काटने हैं तो आप इतना डिस्टेंस तो नहीं रख सकते. तो आप मेक श्योर करो कि आप ग्लव्स पहनो. पहले भी क्वेश्चन आया था, अगर आप जॉब पे ग्लव्स पहन सकते हो सी स्टोर में, वेयर हाउस में या ब्यूटी सैलून में, तो ज़रूर पहनो. अगर आप ब्यूटी सैलून में काम कर रहे हो तो मास्क और जो फेस शील्ड है दोनों जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी आंखों को भी प्रोटेक्ट करना है. अगर आप किसी के बाल काट रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आप ये दोनों चीजें पहनो. ठीक है. उसके बाद आप, जैसे डॉक्टर अजानी पहले भी बता रहे थे कि अगर आप किसी के नेल्स कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, पेडिक्योर कर रहे हो, तो आप फिजिकल बैरियर भी बीच में रख सकते हो कि उसके प्लेक्सिग्लास हो गया, कुछ हो गया, उसके थ्रू आपने काम कर लिया. तो अगेन वो जो ड्रॉपलेट्स हैं कि सामने वाला अगर खांसता है या छींकता है या वो बीमार है तो आपका रिस्क कम हो जाएगा. अगेन अगर आप ब्यूटी सैलून में काम करते हो तो मेक श्योर करो कि बिटवीन कस्टमर्स अपने हाथ अच्छी तरह साफ करो. और बाकी सारी चीजें जो हम लोगों ने बात की, वापसी में जब आप घर आते हो तो आप उन चीजों का ख्याल रखो. कोई रेगुलर ऑफिस में काम करता है तो उसमें मैं यही चीजें ऐड करूंगा जो हमने एलिवेटर की बात की थी कि बहुत ख्याल रखो कि आप एलिवेटर किस तरह यूज करते हो. दूसरा ये कि जो हम 6 फीट डिस्टेंस की बात करते हैं, ये चारों डायरेक्शन में. कभी कभार क्या होता है कि हम बोलते हैं हाँ हमारे साइड पे 6 फीट का डिस्टेंस है, मगर आगे और पीछे भी 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए. अगर हम कोविड-19 की बात करें तो आप मेक श्योर करो ये सारा करो. हमारे जो ईटिंग एरियाज होते हैं, कोशिश करो आप कि अगर आपको खाना गर्म करना है तो खाना गर्म करके अपने डेस्क पे ले आके आप खा लो, ताकि वहां पे आप लोगों से मिंगल नहीं करो, क्योंकि उस वक्त आपने मास्क भी ऑफ कोर्स नहीं पहना हुआ होगा जब आप खाना खा रहे होगे. तो मेक श्योर करो कि आप जितना डिस्टेंस कर सको अपने आप को दूसरों से. अपना फेशियल कवरिंग या मास्क आप ऑफिस में भी हो तो फुल टाइम पहनो. और जैसे हमने बात की कि सी स्टोर में, वेयर हाउस में और ब्यूटी सैलून में इवन ग्लव्स भी अगर आप पहनते हो तो आपका रिस्क और कम हो जाएगा.
थैंक यू चेयरमैन सलीम, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था ये हम सबके लिए। एक क्वेश्चन अभी आया है चेयरमैन सलीम के, और 2-3 दफा आ चुका है कि क्या मैं ग्लव्स पहन लूं और अगर हाथ ना धोऊं तो चल जाएगा काम? ग्लव्स उतारने के बाद आपको हाथ धोना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, आपने कभी भी ग्लव्स पहने हैं तो ग्लव्स उतारने के बाद आपको डेफिनेटली हाथ अपना धोना चाहिए 20 सेकंड्स के लिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट हैंड सैनिटाइजर हाथ पे लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मगर सिर्फ ग्लव्स पहन लो, आप उतार के दूसरे काम दोबारा शुरू कर दो या अपना खाना खा लो, वो काम नहीं चलेगा, उसको आपको वॉश करना पड़ेगा। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग जैसी कोई भी चीज नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंड वॉशिंग है। आप हैंड ग्लव्स जो है वो हैंड वॉशिंग को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, और अगर आपने ग्लव्स निकाले हैं तो आपको हाथ धोना पड़ेगा और आपको फिर दूसरी दफा दूसरा ग्लव्स लेना होगा। चेयरमैन सलीम, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगी, डू आई नीड टू वेयर क्लॉथ फेस कवरिंग व्हाइल एट वर्क? ये बार बार क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं हम, और इसलिए आ रहा है कि आजकल का इतना हॉट वेदर है कि हमको प्रॉब्लम होता है पूरा वक्त फेस मास्क पहनने में। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखो, मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आप नर्स हो, हम लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मास्क पहनना ही पड़ता है, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ कोई सी स्टोर में काम कर रहा है हमारा, या कोई जॉब कर रहा है किसी ऑफिस में, या कोई वेयर हाउस में है हमारे जमाती भाई या बहन, मुश्किल होती है। मगर ये टाइम है कि हमको ख़्याल रखना है। हमको फेस अपना क्लॉथ फेस कवरिंग जो है वो फुल टाइम पहननी है, और जो हमने बात की थी ना वो सही तरह पहननी है। अगर आपको कोई दवाई अभी देवे डॉक्टर ब्लड प्रेशर की, और आप बोलो मैं डॉक्टर के पास गया था या गई थी, मुझे ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, तो वो तो सही नहीं होगा ना। इसी तरह फेस कवरिंग आप ले लो, लेकिन आपकी फेस कवरिंग अगर नीचे लटक रही है तो वो काम तो नहीं कर रही है ना। तो फेस कवरिंग पहनने के 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट ये है कि उसको हमेशा पहनना है, नाक भी उस पे कवर होना चाहिए, और तीसरा जो जमात में हम लोग बहुत नोट करते हैं, आपने एक बार फेस कवर पहन लिया तो उसको बार बार ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, और उसके फ्रंट को आप टच नहीं करो, क्योंकि उस पे वायरस लगा हुआ हो सकता है। तो आप उस पर अगर हाथ बार बार टच करोगे उसके फ्रंट को, तो आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। आपने एक बार पहन लिया, उसको आप पहने रहो, उसको बार बार उतारो मत। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम जमात में नोट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में हम थोड़ा बात करें कि हम फेस कवरिंग किस तरीके से सही तरह पहने। डॉक्टर अजानी, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा गुजराती में भी बोल देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बारे में 1-2 लाइन बोल दें। જરૂર સો પહેલે બી જૈસા કહા ગયા કે ફેસ માસ્ક પહેરવો જરૂરી છે, પણ બરાબરથી પહેરવો જરૂરી છે. અગર આપણે પોતાનું નાક અને મોઢું કવર નહીં કરીએ અને નીચે પડ્યો રહેશે માસ્ક, તો એ અસર નહીં કરે, એનો કાંઈ ફાયદો નહીં થાય. બીજું કે આપણે જ્યારે માસ્ક પહેરીએ છીએ ત્યારે આપણે ઘડી ઘડી બહાર માસ્કને ટચ ન કરીએ, કારણ કે માસ્ક પહેરવાનો મકસદ એ છે કે બહારનો કોઈ બી વાયરસ જે છે એ રોકાઈ જાય, અને અગર આપણે હાથ લગાડતા રહીશું તો આપણા હાથમાં પાછો એ વાયરસ આવી શકે છે. તો ટ્રાય એ કરવાનું કે માસ્ક ફૂલ ટાઈમ પહેરવાનો મુશ્કેલ છે. હમણાં જુલાઈ ઓગસ્ટમાં ગરમી વધી જશે તો વધારે મુશ્કેલ થઈ શકે છે, પણ આપણે માટે જરૂરી છે, આપણી સેહત માટે બહુ જ જરૂરી છે. બરાબરથી પહેરવાનો અને નાક અને મોઢું બરાબરથી કવર થવું જોઈએ, તો એ માસ્કનો ફાયદો થશે, વરना એનો કંઈ ફાયદો નહીં. थैंक यू डॉक्टर अजानी। और जैसे डॉक्टर अजानी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है पहनना। मैं शिकागो से हूँ, हमारे यहाँ तो जरा गर्म हो जाता है तो हमें बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती है। मगर ये देखिए, मैंने आपको बता दूं, जस्ट फेस मास्क आपके पास नहीं है, सर्जिकल मास्क पहनना जरूरी नहीं है, फेस कवरिंग ये मैं डेमोन्स्ट्रेट इसलिए कर रही हूँ कि आपको पता चले कि मैं बात भी कर सकती हूँ और काम भी कर सकती हूँ इसके साथ। ये मेरे गले में होता है 24/7, जब भी और मैं निकालती नहीं हूँ इसको दिन में। अगर जॉब पे तो ऑफ कोर्स डिफरेंट है, लेकिन अगर घर में है, जैसे हम हेल्थ के प्रोफेशनल नहीं है, तो कोई भी फेस कवरिंग आप बाय कर सकते हैं। आपका टी शर्ट का स्लीव्स को आपने काट लिया, अगर पुराना कोई टी शर्ट है, या अपनी पैंट्स की बॉटम अगर यूज नहीं कर रहे, उसका ईजी है फेस कवरिंग बनाना भी और यूज करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, और ये क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई टेक व्हेन आई गो ग्रोसरी शॉपिंग? सो ये क्वेश्चन डॉक्टर अजानी, आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। 2-3 क्वेश्चन भी इसके बारे में आए हैं कि हम ग्रोसरीज को किस तरह क्लीन करें वगैरह वगैरह। सो ग्रोसरी, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप हाई रिस्क में हैं तो प्लीज़, जैसे मैंने पहले कहा, आप ग्रोसरी लेने ना जाएं, आप दूसरे ज़रा इस्तेमाल करें, दूसरे तरीके इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप ना जाएं। अगर आपको जाना भी है या आप लो रिस्क में हैं और आपको जाना ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि आप फ्रीक्वेंसी इसकी कम कर दें। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ग्रोसरी के लिए चले जाएं, हो सके आप हफ्ते में 1 दफ़ा जाएं, या जिस तरह भी हो सके आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दफ़ा जाएं, बल्कि रोज़ ना जाएं, मिनिमाइज़ करना होगा। तीसरा कि हर स्टोर में कुछ ऐसे आवर्स होते हैं कि जब जब लोग कम होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में कम होते हैं, लेट इवनिंग में कम होते हैं,
तो आप ट्राई करें ऐसे वक्त पे जाएं जब लोग कम हों। उससे क्या होगा कि लोग कम होंगे तो स्प्रेड के चांसेस रिलेटिवली कम हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो आप लिस्ट बना के जाएं, घर से ट्राई करें, लिस्ट बना के जाएं और सीधा उन चीज़ों पे जाके जो आपको पता है लेना है वो ही लें। आप 10 चीज़ों को हाथ लगाते जाएंगे, ट्राई करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, इस तरह वायरस और फैलेगा और बढ़ेगा। आपको नहीं पता आपके पहले कितने लोगों ने उसको हाथ लगाया है, कितने लोगों ने टच किया और वो हेल्दी थे या नहीं थे। तो ज़रूरी ये है कि आप एक लिस्ट बना के जाएं, जस्ट गो फॉर दोज आइटम्स। आप डायरेक्टली उनके पास जाएं, जो चीज़ें आपको चाहिए सिर्फ वही पिक करें, वही लेकर आएं। स्टोर के अंदर भी आप ट्राई करें 6 फीट का मेंटेन करें डिस्टेंस। आपके अगर आप आगे कोई है, अगर वो स्लो हो गया, रुक गया, आप रुक जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो आगे बढ़े इसके बाद आप जाएं। सिमिलरली आप जब कैश रजिस्टर पे जाते हैं तो ट्राई करें डिस्टेंस रखें, कैशियर से भी आप डिस्टेंस रखें, वो आपके लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, और जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें। याद रखें अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह अभी आपने सुना डॉक्टर सलीम को कहते हुए, फेस मास्क जरूरी है या फेस कवरिंग जरूरी है, और अच्छी तरह पहने, क्योंकि आपको नहीं पता। शुरू में हमने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्फेक्शन होता है, उनको कोई छींके नहीं आती, कोई खांसी नहीं आ रही, फिर भी वो फैला सकते हैं। और ग्रोसरी स्टोर में आप कितने लोगों के साथ निकलेंगे आपको पता नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्टेंस रखें और मास्क पहने। घर पे भी आते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक तो हाथ बेशक धोएं, और जो भी आप ग्रोसरी लाए हैं, जो उसके प्लास्टिक बैग्स हैं, ट्राई करें उनको बाहर ही रख दें। अगर गैराज है, गैराज में रख दें, बाहर रख दें, उसको अंदर न लाएं, क्योंकि आइडिया वही है कि हमको वायरस अंदर नहीं लाना। ग्रोसरी में भी जो आपकी ग्रोसरी पैक ग्रोसरीज है, कैंस है, बॉक्सेस हैं, उनका आप वाइप से क्लीन कर लें। अगर प्रोड्यूस है, जो सब्जी है या गोश्त के आइटम है, उसको जो ओपन जो आइटम है उसको आप जिस तरह नॉर्मली हम वॉश करते हैं, ज़रूरी है कि उसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लें। लेकिन ये सब करने से पहले आप पहले हाथ धो लें अच्छी तरीके से, फिर आप ये सब क्लीन करें। आपके घर के अंदर दरवाजे के पास ये एक डर्टी जोन है जिसमें अपने सब सामान रखा है, साफ करके आप उसको अंदर लाएं, जाके अपने हाथ धोएं वापस से। इसके बाद फिर ग्रोसरी को अपने पेंट्री में या ठिकाने में जहाँ भी रखना है। मकसद ये है कि आप ग्रोसरी लाएं, चाहे वो आप मेल लाएं, चाहे आप बाहर से पार्सल लेकर आएं, कोई भी चीज़ लेकर आएं, ट्राई करें कि वो साफ होकर अंदर आए, आपके घर के अंदर वो वायरस या वो डिजीज अंदर लेकर ना आए। दी ओनली थिंग इसमें मैं सिर्फ जिक्र करूंगा कि अगर आप बाहर से कुछ कुक्ड फूड ला रहे हैं या ऐसा खाना ला रहे हैं, रेस्टोरेंट से उठा के ला रहे हैं, तो उसके कंटेनर्स कैन बी कंटेमिनेटेड, बट फूड यूजुअली इज फाइन। सो इट्स नॉट इश्यू अबाउट कि जो खाना है उसका मसला नहीं है। ये वायरस खाने से नहीं आता, ये वायरस हमारे सांस के जरिए, आँख के जरिए या मुंह की जो लाइनिंग्स है उसके जरिए आता है, खाना खाने से नहीं आता। तो जो भी बाहर से लाएं, कंटेनर उसका हम सोच लें कि वो कंटेमिनेटेड है, उसे हमने फेंक देना है, लेकिन जो कंटेंट्स है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अजानी। तो ये वही जो आप 2-3 क्वेश्चन इसके बारे में आया कि मैं ग्रोसरी लाऊं या बाहर से मेल आती है, तो आप उसको जैसे उन्होंने कहा कि हर चीज जो ऐसी है आप उसको अगर थोड़ी देर बाहर रख दें और फिर आप जब अंदर लाते हैं तो हर बाहर की जो कवरिंग है वो आप डिस्कार्ड कर दें, अपने हाथ पहले धोएं, फौरन डिस्कार्ड कर दें, फिर वापस हाथ धोएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली मैं आपको डॉक्टर अजानी फिर पूछना चाहूंगी। हमने पहले इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि हाउ कैन आई एज अ बिजनेस ओनर रिड्यूस द रिस्क फॉर माय एम्प्लॉइज। मैं क्या ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ताकि मैं अपने एम्प्लॉइज का रिस्क कम करूँ। सो एज एन एम्प्लॉयर आई थिंक जिस तरह हम सारे जमात में एक ही जमात के लोग हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लिए भी बेहतर करें और दूसरों के लिए भी बेहतर करें। तो इसके लिए सारे एम्प्लॉयर्स को कुछ ऐसी पॉलिसीज रखनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई बीमार है और वो नहीं आ सकता, तो हैव अ सिस्टम के एटलीस्ट उनको छुट्टी मिल सके, क्योंकि आपके लिए भी बेहतर है कि अगर वो ना आए, अगर वो आएंगे तो और लोग वो बीमारी फैलाएंगे। आज एक बीमार है, कल 4 बीमार हो गए, आपका आधा स्टाफ बीमार हो गया। उसके लिए बेहतर ये है कि अगर उसने 2 दिन आराम कर लिया, अगर कोविड नहीं भी है और वो सही हो गए, तो फिर वो बाद में आ सकते हैं। तो आपको ऐसा सिस्टम या ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा कि जहाँ पे लोग आपके साथ आके बात करें। अगर उनकी तबीयत सही नहीं है, उनका कोई प्रॉब्लम है, तो उनको एटलीस्ट छुट्टी मिल सकती है या नहीं। इसके अलावा आपके जो भी लोकेशन है, चाहे वो स्टोर है या ऑफिस है, वहाँ पे आप जो सारे हमने प्रिकॉशंस की बात की है कि हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ को जो है वो बहुत कॉमन करें, इनकरेज करें लोगों को कि वो करें, उनको इनकरेज करें कि वो डिस्टेंस रखें, क्योंकि जितने वो सेहतयाब होंगे उतना आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। और कोशिश करें कि जितना मेल मिलाओ अगर एम्प्लॉयज़ में एक जगह पे इकट्ठा होना को अवॉइड कर सकते हो, तो आपके लिए भी बेहतर है और उनके लिए बेहतर है। तो बेसिकली प्रिवेंशन सिस्टम सारे वही हैं, लेकिन आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें तमाम आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो इस प्रिकॉशंस को अप्लाई कर सके और उसको यूज़ कर सके।
थैंक यू सो मच डॉक्टर अजानी। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर हैं और मैं चेयरमैन सलीम आपसे पूछूंगी कि प्लीज आप अगर ये क्वेश्चंस आंसर करें। पहला तो कि जो स्टेट्स अब ओपन हो रहे हैं तो गैदरिंग्स फैमिली की, फ्रेंड्स की, या मैं अपने कॉम्प्लेक्स में, अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मेरे नेबर्स हैं, तो क्या हम उनसे मिलजुल के नीचे साथ बैठ सकते हैं, या बच्चों की प्ले डेट्स हैं, क्या करें इसके बारे में आप क्या बताएंगे? Again, हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी बात की कि केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। अगर स्टेट्स ओपन हो गए इसका मतलब ये नहीं है, स्टेट्स ओपन इसलिए हुए हैं बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल रीज़न्स, बिकॉज़ ऑफ इकोनॉमिक रीज़न्स। स्टेट्स ओपन इसलिए नहीं हुए हैं कि हेल्थ के हिसाब से अभी सेफ है। जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी भी स्टेट ऑफ जॉर्जिया के अंदर 830, 840 केसेस हुए हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर। तो हेल्थ वाइज़ अभी भी वही हालात हैं जो कि अप्रैल में थे या अर्ली मई में थे। तो हमें एज़ अ जमात बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा कि अगर अभी 11 जुलाई आ रही है या अभी ईद आई थी, तो हम 15-20 लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। अभी भी अनफॉर्च्यूनेटली वो टाइम नहीं है। सेम चीज़ अगर हम जमात खाने के पास बराबर में किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो रोज़ाना नीचे जमा होना अगेन किसी एक को भी होगा। जो हमने बात की थी ना कि फ्लू से ये डिफरेंट है थोड़ा। इसमें एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड भी होता है। मुझे सिम्पटम्स नहीं भी है तो मैं किसी और को दे सकता हूँ। और वो जाके अपने किसी मदर को, फादर को जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएँगी उनको दे सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अभी भी हम अपनी इमीडिएट जो हाउसहोल्ड फैमिली है उसी के साथ हर चीज़ शेयर करें, दूसरे लोगों को घर में ना लाएँ, साथ ही हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में भी जमा ना हो, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में भी अभी वो टाइम नहीं है कि साथ में सब मिल बैठ के रात में जमा हो के ठीक है जमात खाना तो बंद है, चलो अभी सब जमा होते हैं एक साथ। हम ये ना करें क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी जमात में ये इन्फेक्शन काफ़ी फैल रहा है। थैंक यू चेयरमैन सलीम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, जो कि डॉक्टर जानी मैं आपसे पूछूंगी ये क्वेश्चन कि ये सेफ है क्योंकि अब ट्रैवल शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं ट्रैवल कर सकती हूँ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मिलने के लिए? इसका सिंपल आंसर अगर मैं कहूँ तो होगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। क्योंकि ट्रैवल भी जो है हम अगर प्लेन में करते हैं तो वो एक बहुत बंद जगह है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, किसको क्या है हमें पता नहीं है। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आई थिंक दिस द बेस्ट थिंग टू से कि अगर अब सो डिले कर सकते हैं अनलेस कि कोई ऐसी सिचुएशन है विच आई कैन थिंक ऑफ अ कपल, बट दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स से जाके मिलें। इंशाल्लाह जब वक्त बेहतर होगा उस वक्त जाके मिल लेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ समवन इन माय फैमिली इज डायग्नोज्ड विद कोविड-19? तो चेयरमैन सलीम आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमें कि कोई प्रिकॉशंस स्पेशल लेने की? सबसे पहली बात तो ये कि आप सबको पता होगा कि एक्सेस के थ्रू आप हेल्थ बोर्ड को कॉल कर सकते हो और हेल्थ बोर्ड के वॉलंटियर्स आपको बताएंगे कि कैसे रिस्क कम करना है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आपको रोज़ाना कॉल करेंगे, तो आप मेक श्योर करो कि आप कॉल करो एक्सेस को। सारी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, हम लोग आगे भी बताएंगे आपको इसके बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि अगर आपको ये इन्फेक्शन है और आपके पास ये लग्जरी है कि एक सेपरेट रूम है जिसमें आप आपके फैमिली मेंबर को जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको रख सकते हो, और अगर सेपरेट बाथरूम दे सकते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको उसी रूम में रखो, वहीं पे उनको खाना दे दो, और ताकि कंटेमिनेशन नहीं हो। जो भी आपकी कॉमन टच सर्फेसेस हैं, आपके किचन के काउंटर टॉप्स हैं, टेबल की सर्फेस, उनको रोजाना वाइप करो। पहली बात तो ये कि जिस आदमी को इन्फेक्शन है वो रूम में रहे, वो बेहतर है। अगर उनको बाहर आना है तो प्लीज मास्क पहन के वो बाहर आए और डिस्टेंस मेंटेन करें। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको आराम करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर उनकी तबीयत ज़रा भी खराब होती है, फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, साँस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो या आप अपने डॉक्टर को कॉल कर सकते हो, और जैसे मैंने कहा कि हेल्थ बोर्ड के वॉलंटियर्स भी आपको रोज़ाना कॉल करेंगे अगर आप में किसी को ये है, जो कि हम करते रहे हैं हमारी जमात के लिए। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, तो आपको शायद इवैल्यूएट करना पड़े इमरजेंसी रूम में, तो मेक श्योर करो कि आप अपनी सिम्पटम्स भी ख़्याल रखो। और दूसरा ये कि आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि फैमिली में दूसरे लोगों को भी सिम्पटम्स डेवलप ना हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि दूसरों को भी लग सकता है। तो अगेन ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और आई विल से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जमात को कि अगर किसी को भी ऐसी सिम्पटम्स है या कोविड-19 है, तो वो एक्सेस के थ्रू हेल्थ बोर्ड को कॉल करें, ताकि हेल्थ बोर्ड के डॉक्टर्स और नर्सेज आपको रोज़ाना कॉल करें। वो सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपकी फैमिली के ऊपर भी नज़र रख सकें। बहुत ज़्यादा थैंक यू ज़रूरी। चेयरमैन सलीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने भाई बताई है और इसके बारे में हम आपको स्लाइड भी देंगे, उसमें एक्सेस का नंबर भी होगा।
Next question, Dr. Ajani, मैं आपसे पूछूंगी, what if I need to see my doctor for an appointment? Should I call 911 if I have an अगर मेरी कोई इमरजेंसी है तो मैं 911 को कॉल करूं, या मेरा डॉक्टर का कोई अपॉइंटमेंट है तो मैं क्या करूं, उसके लिए कैंसिल कर दूं? तो इसमें दो बातें हैं आपने जो पूछी हैं। एक तो ये कि अगर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो आप पहले तो डॉक्टर से कॉल कर लें, वो हो सकता है कि आपको एडवाइस दे देंगे क्या करना है। आजकल काफ़ी सारी जो है विजिट जो है वो टेली हेल्थ या फ़ोन के ज़रिए या वीडियो चैट के ज़रिए भी कॉल्स हो रही हैं। तो अगर आप डॉक्टर को कॉल करके चेक कर लें और वो आपको एडवाइस दे देंगे, अगर आना ज़रूरी है तो फिर आपको जाना चाहिए। अगर आपको वो टेली हेल्थ के ज़रिए एडवाइस देते हैं तो दैट इज़ इवन फाइन। ये आइडिया है इसके, उनको भी पता है कि आजकल कोविड का सिलसिला चल रहा है और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको उसी वक़्त बुलाएँगे जब आपके लिए वो सेफ़ होगा, वैसे ही आपको नहीं बुला लेंगे। दूसरा आपने बताया 911, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल राइट नाउ और आई थिंक हमारी जमात में भी और बाहर भी हमने देखा है कि आजकल लोग इस डर के मारे कि कहीं मुझे कोविड ना लग जाए, वो 911 कॉल नहीं करते। उनको लगता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है लेकिन वो कॉल नहीं करते, या स्ट्रोक जैसा हो रहा है वो नहीं करते। दिस इज़ नॉट राइट। अगर हमारे किसी भी जमाती मेंबर को, भाई-बहन को अगर कोई भी ऐसी तकलीफ़ है जिसमें 911 कॉल करने की ज़रूरत है, तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि वो 911 को कॉल करें और उनको बता देंगे क्या हो रहा है। तमाम हॉस्पिटल्स और तमाम इमरजेंसी रूम्स आर अवेयर, उनको पता है कि कोविड-19 को किस तरह बचाव करना चाहिए। वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको इस तरह लेके जाएँगे और पूरा प्रिवेंशन वहाँ पे मौजूद होगा। लेकिन आप अपनी कोई भी ऐसी डेंजरस सिचुएशन को पोस्टपोन ना करें कि ठीक है अभी थोड़ी देर देख लेते हैं, 2-4 घंटे देख लेते हैं, फिर देखेंगे, हो सकता है ये ख़त्म हो जाए। अगर ऐसी सूरत हाल है तो प्लीज़ 911 कॉल ज़रूर करें और अगर आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट है तो आप पहले कॉल करके चेक कर लें और वो आपको एडवाइस देंगे किस तरह करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजानी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी जमात के लिए ये कि अगर हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है हम अपना पहले कॉल करें और इस डॉक्टर को अपना अपॉइंटमेंट रखें। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो 911 कॉल करना ज़रूरी है, अवॉइड नहीं करना प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर अजानी, आप फिर इसका अगर क्वेश्चन को आंसर करें, शुड आई टेक मेडिकेशंस टू प्रिवेंट कोविड-19? या और बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके बारे में आए अभी हमारे पास कि क्या मैं कोई विटामिन्स लूं या सप्लीमेंट्स लूं या कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लूं या कोई विटामिन सी, जिंक एक्सेट्रा वो चीजें लूं जिससे क्या मेरी इम्यूनिटी बढ़ेगी और मैं कोविड-19 को अवॉइड कर सकूं? देखिए, इसका भी सिंपल जवाब यही है, आई थिंक शुरू में हमने भी ज़िक्र किया था कि कोविड-19 के लिए अभी कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हमने जो प्रिवेंशन के सारे सिस्टम बताए हैं, वो करना ज़रूरी है। फिर चाहे वो हैंड वॉश करना है, डिस्टेंस करना है, फेस कवरिंग है, ये सारे जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं, दे आर द बेस्ट मेडिसिन टू प्रिवेंट कोविड-19। जहाँ तक विटामिन्स का, ज़िंक का ताल्लुक है, ये आप बहुत सुनेंगे, न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं। अब जो भी रेगुलर लेते आए हैं, स्पेशली हमारे जो वडील बुजुर्ग लोग हैं, वो अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उसके साथ कुछ विटामिन जो भी रेगुलर ले रहे हैं, वो आप कंटिन्यू करें। लेकिन कोविड के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन या कोई प्रिवेंशन के लिए कुछ नहीं है। आपके लिए बेस्ट ये है कि ये सारे जो प्रिवेंशन मेथड्स बताएं, उसको आप मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करें और उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चंस हैं जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं और मैं चेयरमैन सलीम से बोलूंगी कि आप प्लीज ये क्वेश्चंस अगर एड्रेस करें। हु कैन आई कॉल फॉर हेल्प इफ आई हैव अ क्वेश्चन और इफ आई हैव एनी क्वेश्चंस? तो चेयरमैन सलीम, आपने इसके बारे में पहले ही बताया था। मैं बहुत ज़्यादा जमात को इनकरेज करूँगा, अगर आपको क्वेश्चंस ये भी हैं कि मेरी जॉब पे मैं जाता हूँ या जाती हूँ, कैसे अपना रिस्क कम करूँ, एक्सेस पे आप कॉल करो, आपको हेल्थ बोर्ड के वॉलंटियर्स कॉल करेंगे। कोई भी सिम्पटम्स हैं, चाहे कोविड-19 हो ना हो, आप कॉल करो। वी हैव अ वेरी गुड टीम अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल द रीजन्स इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट रीजन, अटलांटा के अंदर। वो आपको कॉल करेंगे और इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो ज़रूर आप कॉल करो। जैसे मैंने कहा था कि they are there to help you, they are there to serve you. We get a lot of pride in serving our जमात। प्लीज आप मेक श्योर करो कि आप कॉल करो ताकि इसके ऊपर बात की जा सके। दैट्स ऑल आई वुड से। अगेन आई थिंक वी कैन प्रॉब्ली गो थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड यू हैव, ताकि फिर हम जमात के 2-3 क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर कर सकें। तो ये स्लाइड है हमारी वेबसाइट, जो हमने बताया कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट पे। आप प्लीज यहाँ पे जाइए और ये वेबसाइट को यूज कीजिए इंफॉर्मेशन के लिए। ये आप सब देख सकते हैं इस वक्त जो वेबसाइट है हमारी akhp.thesmileyusa.org। अगर आप ये देखें
यहाँ पे ये रेड बार है जिसपे लिखा है COVID-19 इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं सब जमाती मेंबर को बोलूंगी कि अगर आपके हाथ में पेन है तो ये लिख लें या पिक्चर ले लें इसका, akhb.thesmileyusa.org। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और आपको सब इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। अब मैं ये क्लिक करूंगी रेड बार जिसमें COVID-19 की इंफॉर्मेशन है और ये आप देखिए सारी इंफॉर्मेशन इसमें कोविड-19 के बारे में है। जो हम वेबिनार्स करते हैं वो भी हम यहाँ पर अपलोड करते हैं कि अगर आप अटेंड नहीं कर सके, आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। इसके बारे में CDC सेल्फ चेकर यहाँ पर है। सो CDC की जो माइक्रो साइट है वो भी इस साइट पे एम्बेडेड है जो कि एवरी 24 आवर्स अपडेट होती रहती है, तो आपको सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। टेस्टिंग सेंटर्स की इंफॉर्मेशन, अगर आपको टेस्ट कराना है कोविड-19 का, हर रीजन के हिसाब से इंफॉर्मेशन है अवेलेबल। तो अगर आप अटलांटा का देखेंगे, स्टेट ऑफ जॉर्जिया, पूरा आपका साउथ ईस्ट रीजन की इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं नीचे जाऊं तो इसमें बहुत सारी हमारी वीडियोस अवेलेबल हैं, गुजराती, इंग्लिश, दरी, उर्दू, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। दरी में अवेलेबल है, इंग्लिश में, गुजराती, उर्दू। इसके अलावा बहुत सारे हमारे इंफॉर्मेशन फ्लायर्स और वेबिनार्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, हिंदी, सारी चीजें। सो मैं जमात से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो ये जितना भी हो सके ये वेबसाइट को यूटिलाइज करें, और अगर और ऑल्सो हमारी एक्सेस की जो नंबर है उसको बार बार जब भी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज उसको कॉल करें। चेयरमैन सलीम एंड डॉक्टर अजानी, आप इसमें कोई चीज और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम मेरे ख्याल में आंसर कर सकते हैं। जमात को हम लोग ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इनकरेज करेंगे कि इस वेबसाइट पे जाएं, इसमें काफ़ी सारी जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगेन एक क्वेश्चन आया था अबाउट डे केयर, कि मैं अपना डे केयर स्टार्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आई वुड से प्रोबेबली नॉट। 6 महीने का अगर बच्चा है तो कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अगर आप प्रिकॉशन ये जो सारी अभी हमने बात की इसकी आप लेते हो तो दैट्स इनफ। एयर ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं हमने बात की, नहीं करें। अगर करना है आपको, वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेक श्योर करो कि एयरपोर्ट पे आप सबसे डिस्टेंस रखो, आप मास्क पहने रहो। आई वुड से इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू रिमूव योर मास्क एंड हैव अ मील और अ कॉफी और समथिंग। आजकल जिस तरह आप फ्लाइट पे अगर जा रहे हो तो, और कोशिश करो कि रेस्ट रूम और उन एरियाज को यूज ना करो। अगर करना है तो अपने साथ एक टिश्यू लेके जाओ जिससे आप उसको खोलो, और ऊपर जो नॉब्स वगैरह होती हैं उन पे भी काफी वायरस होता है। तो कोशिश करो कि चीजों को टच ना करो जितना अवॉइड कर सको। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो है अगर अवॉइड कर सको एयर ट्रैवल को तो अवॉइड करो। क्वेश्चन था कि हम चीजें जो है वो गराज में या बाहर रख सकते हैं, डेफिनेटली। क्या हम वॉक वगैरह पे जा सकते हैं? डेफिनेटली। अगर छोटे बच्चे हैं तो क्या वो बाहर खेल सकते हैं? डेफिनेटली खेल सकते हैं, एज लॉन्ग एज के वेरियस फैमिलीज आपस में इंटरेक्ट ना करें। एक क्वेश्चन आया था कि जो कि मैं डॉक्टर आजानी को पूछूंगा कि जिम में अभी जाएं ना जाएं, और अगर जाएं तो क्या प्रिकॉशन। अगर बहुत क्विक सी एक अगर रिस्पॉन्स आप दो डॉक्टर आजानी के, क्या करें जिम के लिए? बेसिकली आई वुड से द सेम थिंग कि एक तो डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, उनको मास्क पहनना होगा, और मेक श्योर कि आप आई थिंक दिस आल्सो एप्लीकेबल टू फ्लाइट्स, कि अपने साथ कुछ वाइप्स लेके जाएं, जो लाइसॉल वाइप्स है या क्लोरॉक्स वाइप्स, एंड मेक श्योर कि एवरी सरफेस आप टच करने से पहले उसको क्लीन कर लें। वो जिम में भी जरूरी है, फ्लाइट में भी आप जाएं तो जैसे टेबल टॉप है, सीट बैक्स है, दोज कैन बी वेरी वेरी मच कंटेमिनेटेड। उसको आप डेफिनेटली पहले उसको वाइप कर लें, उसके बाद उसको यूज करें। सो बेसिक आई थिंक प्रिकॉशंस स्टे द सेम। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि मास्क रीयूज कर सकते हैं? द आंसर इज जनरली नो, मास्क शुड नॉट बी रीयूज्ड। जमात ने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं वैक्सीन के, क्या सितंबर तक कोई वैक्सीन आएगी? वी वुड से अर्लीस्ट अगर कोई वैक्सीन आएगी वो प्रोबेबली अगले साल आएगी। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीजों के बारे में जिनकी हमने बात की है उनका हम ख्याल रखें। अगर कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पेशेंट है तो इज इट ओके टू हैव समवन कम इन माय हाउस एज अ टेक्नीशियन? आई वुड से अगर अर्जेंट नहीं है तो आप ना बुलाओ। अगर कोई टेक्नीशियन आता है तो आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करो, घर का कोई दूसरा मेंबर उनसे इंटरेक्ट करे। आप अपने रूम में रहो, और जब वो चले जाएं तो आप बाहर आ जाओ, और वो सरफेस जो उन्होंने टच किए उसको आपका दूसरा फैमिली मेंबर अच्छी तरह वाइप डाउन कर दे। तो ये आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा आई थिंक काफी सारे क्वेश्चन तो जो है वो हमने आंसर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन था कि ये मैं डॉक्टर अजानी को पूछता हूँ कि अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है तो क्या दोबारा री इन्फेक्ट हो सकता है कोई, अगर किसी को एक बार कोविड-19 हुआ है तो? ये अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ केसेस आए हैं कि जिनमें री इन्फेक्शन के केसेस आए हैं,
हमारी जमात में नहीं लेकिन बाहर आए हैं, अभी तक हम मालूम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं इम्यूनिटी कितनी डेवलप हो रही है और वो कितना टाइम तक रहती है, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है. So this is still, we are still learning a lot more about it. I don't think we have a true answer कि उससे क्या फर्क पड़ेगा. थैंक यू. चेयरमैन सलीम, और कोई क्वेश्चंस जो हम आंसर कर सकते हैं इस वक्त हमारी जमात के लिए? हम सिर्फ आई थिंक मुफ्ती कमर साहबान का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम जमात से आके बात कर सकें आज, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारी जमात में काफ़ी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो रहे हैं. अगेन एज आई सेड, साथ में हमारी पूरी साउथ ईस्ट की टीम, आई नो ऑन चेयरमैन इंद्रा इज ऑन, आई थिंक इतरप के भी हमारे कुछ मेंबर्स हैं. So thank you for giving us the opportunity. We think it is important. We can always come back again and discuss any questions that the Jamaat has. जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सेस की लाइन हमारी है, आपको कुछ भी काम हो प्लीज आप कॉल करो. जमात ने कॉल किया है, मगर हम चाहते हैं और भी कोई क्वेश्चन हो आपको तो प्लीज आप कॉल करो. और मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जो कि अक्सर अलवाज हमारी जमात में जो वो यूज करते हैं कि अगर कोई दरख्त के ऊपर अगर 3 बर्ड्स बैठे हुए हैं, कोई एक ट्री के ऊपर 3 बर्ड्स बैठे हुए और अगर 2 ने डिसाइड किया कि हमें उड़ जाना है तो कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं? वेल द आंसर इज कि स्टिल जो है वो 3 के 3 बर्ड्स बैठे हुए हैं. उन्होंने डिसाइड किया मगर कोई उड़ा नहीं, राइट? द बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई. तो अगर आज आपने 10 चीजें सुनी है हम में से और आप उन सब के बारे में बोलेंगे कि मुझे इस पे अमल करना है, लेकिन अगर आपने अमल नहीं किया तो आपका, हमारी जमात का, आपकी फैमिली का रिस्क कम नहीं होगा. तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सोचो कि इसमें से क्या 4 या 5 चीजें आप अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो और आप प्लीज उन चीजों को चेंज करने की कोशिश करो अपनी फैमिली के लिए. आपका फायदा होगा, अपनी जमात का फायदा होगा, आपकी फैमिली का फायदा होगा. तो अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमको अलाउ किया कि हम लोग आए. आई थिंक मुफ्ती साहब, इफ यू वांट टू ऐड अ फ्यू थिंग्स टुवर्ड्स द एंड. Thank you, Salim bhai. Sir, thank you, Chairman. Kamar sahib, would you like to say some closing remarks? No, I think thank you, Chairman Salim, Dr. Umaid Ejani. Thank you, Mayor Nissa, for moderating. And I also want to thank whoever was behind this to put everything together. Thank you, Alicia, for putting all this together. I think बहुत अच्छा informative session मुझे personally लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जमात को भी बहुत अच्छा लगा होगा. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे. एटलीस्ट मैंने एक जो नई चीज जो लर्न की आज, वो ये लर्न किया कि मैन जो है कि माउथ और आईज और नोज को है वो टच करना जो है हमें अवॉइड करना चाहिए. तो मैं अक्सर बहुत करता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको कम करूं. बट अगेन थैंक यू to all of you for taking this time out and putting this information session together in Urdu, Hindi and Gujarati. और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जमात ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा और इस पे, जैसा कि डॉक्टर सलीम ने कहा कि अमल करना बहुत जरूरी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इस पे अमल जरूर करेंगे. मुकी साहब, प्लीज think if I may have missed some. Inshallah, I think you hit the nail, Kamar sahib. मुझे नहीं पता था डॉक्टर अजानी can speak such good Gujarati. I know. Yeah, good to hear you in Gujarati, and thank you once again, Chair, for sharing. I feel that this is very very important कि अपन इस चीज को, इकोनॉमी खुली है, वायरस नहीं गया है, वायरस तो अभी भी है. यस, अपन अगर स्मार्ट बनेंगे तो अपन इस वायरस को टैकल कर सकेंगे. इन द एंड आई वुड लाइक टू से वी हैव टू कीप आवर फेथ. सो डेफिनेटली मैं जमात से दरख्वास्त करूंगा कि अपन हर एक सलाह पे अमल करें और सीरियसली ले इस बात को, because we don't want to wait till somebody gets it and there is a fatality in our family. खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, मौला ना करे ऐसा कुछ हो. But in the end, I would like to say, we miss our Jamaat a lot. We miss Jamaat Khana a lot. We miss seeing each one of you a lot.